ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वलीअहद शहजादे सलीम हमारे कब्जे में है और अगर शहजादे की सलामती चाहते हैं तो ख्वाजा मोइन को आजाद करना होगा आपको, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सलीम की सालगिरह के जश्न की जगह उसके जनाजे का सोग ले ले। वादा है ख्वाजा मोइन साहब के रिहा होते ही शहजादे को सलामती से वापस पहुंचा दिया जाएगा, वरना क्या अंजाम होगा आप समझ सकते हैं। ये उसी दरिंदे का काम है जो बदनसीबी से हमारा शौहर है। इस बार हम उसे जान से मार देंगे, वरना आगरा का चप्पा चप्पा छान मारा जाए, क्योंकि इस बार आगरा में इसकी कब्र खुदेगी। ख्वाजा मोइन, क्या लगता है तुम्हें कितनी आजादी से आजाद हो जाओगे तुम? बताओ मैं कहाँ छुपे हुए लोग? ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं और कहाँ छुपे हैं। वही जिन्होंने तुम्हें आजाद करवाने के लिए हमारे बेटे को अगवा किया है। बताओ मैं कहाँ है वो लोग? हुजूर, हम तो आपकी कैद में हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम यहाँ रहते रहते क्या कर सकते हो। बेहतर होगा कि तुम ये कबूल कर लो कि तुमने और तुम्हारे बेटे शरीफुद्दीन ने ये चाल चली है कि तुम्हें आजाद करवाने के लिए हमारे बेटे को अगवा किया है। ध्यान रहे ख्वाजा मोइन, हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बख्शेंगे नहीं। हुजूर, हम यहाँ काल कोठरी में बंद हैं, हमारी सांस तक आपकी मोहताज है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच आपके किए एक इशारे का फासला है, मगर हमारी जान लेने से न तो आपका बेटा वापस आएगा न आपको कोई फायदा होगा। आप शहजादे को लाने के लिए जो भी मुनासिब कदम उठा सके उठाइए। अल्लाह ने चाहा तो शहजादे सही सलामत लौटकर वापस आएंगे। खुदा के लिए अपनी कोशिशें जारी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वलीअहद को शहंशाह बनने का मौका ही न दें। हमारा बेटा शहंशाह बनेगा, लेकिन हम वादा करते हैं तुमसे कि वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। दुआ करो खुदा से कि हमारा बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए। अगर उसे एक कांच भी आई तो हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी जहन्नम बना देंगे। यहाँ पर और सब कर दिया जाए, कोई भी इससे मिलने ना पाए। शाबाश शरफुद्दीन, अब हमारे बिना भी दिमाग से काम लेने लगे हो तुम। जलाल की सबसे कमजोर नस पर हाथ रखा है तुमने, सलीम पर। अम्मी जान, हमारा सलीम सुरक्षित लौट तो आएगा ना? हाँ बेटा, सारा दोष हमारा ही है। ना तो हम सलीम को अकेला छोड़ते और ना ही ये सब होता। तुम्हारी गलती नहीं है, अपने आप को गुनहगार मत ठहराओ। मरियम उस्मानी, ले लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं पीना हमें। इस तरह अपने आप को परेशान करके कुछ नहीं होगा जोधा बेटा। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो जलाल को कौन संभालेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, ये लो थोड़ा पानी पी लो बेटा। नहीं अम्मी जान, जब तक हमारा सलीम लौट कर नहीं आ जाता
हमारे गले से कुछ नहीं उतरेगा। हौसला रखिए जोधा बेगम, शहंशाह सलीम को लौटा लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पानी पी लीजिए। ये मरियम मकानी का हुक्म है, तुम्हें पानी पीना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम बीमार हो जाओ। जोधा, मोती, क्या सोचा लेकर आई हो? चुप क्यों मोती? बोलो जल्दी, जवाब दो हमें। नहीं जोधा, शहंशाह भी विचार विमर्श में है। अपहरणकर्ताओं पर आक्रमण की रणनीति बना रहे हैं। शहंशाह इस बात को इतनी सरलता से कैसे ले सकते हैं? हमारे सलीम की प्राण संकट में है। शहंशाह इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? न जाने हमारा सलीम कैसा होगा, लोगों ने उसे कैसा रखा होगा, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं हमारे बच्चे ने। शहंशाह विलंब नहीं कर सकते, उन्हें सलीम को शीघ्र लेकर आना होगा। जोधा बेगम, आप फिक्र मत कीजिए, हौसला रखिए। शहंशाह से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। सलीम उनके भी बेटे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं शहंशाह, वो जानते तक भी नहीं है कि सलीम किन हालातों में है, और उन्हें विचार विमर्श करने की पड़ी हुई है यहाँ पर। हमें स्वयं जाकर शहंशाह से बात करनी होगी। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हमें बचा लो मासा, हमें बचा लो। पहले पैगाम का जवाब नहीं आया महेश से, दूसरा भेजा क्या? जी, शायद उसके बाद मामले की संजीदगी का एहसास हो सके। चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी की धमकी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे की सलामती भी जरूरी है। हुजूर, हमें लगता है कि हमला ही सबसे बेहतर बचाव है। हमें सीधे तौर पर उन पर हमला कर देना चाहिए। परंतु हम हमला करेंगे कहाँ? हमें ये तक नहीं मालूम वे छिपे कहाँ पर हैं। और यदि मालूम पड़ भी जाए कि वे छिपे कहाँ हैं, तो सीधे तौर पर हमले करने से वे बौखला सकते हैं। तिलमिलाहट में कहीं वो शहजादे को नुकसान न पहुंचा दें। तो फिर करना क्या चाहिए? शहंशाह, हमारी दृष्टि से यही उचित रहेगा कि ख्वाजा मोइन को छोड़ दिया जाए। शहजादे के बदले मोइन खान को छोड़ना कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसे तो हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके नाम पे एक पैगाम आया है। लगता है ये पैगाम उन्हीं की ओर से। इसे पढ़कर सुना है शायद। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह, लगता है कि आपने हमारे पिछले पैगाम को संजीदगी से नहीं लिया है। हम बता देना चाहते हैं कि हम मोहलत नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप हमारी मांगे मान लें तो शहर में मोइन साहब के बरी करने की मुनादी करवा दें। खबर हम तक पहुंच जाएगी। फैसला जल्दी लें, क्योंकि आप वक्त खपाने के हालात में नहीं हैं। अगर मोइन साहब को बरी कर दिया गया तो शहजादे कल सही सलामत जमुना के किनारे पहुंचा दिए जाएंगे, वरना आखिर समझते क्या है वो हमें? हमें काम इंसान नहीं है, हम हिंदुस्तान के शहंशाह। पाकिस्तान की धमकी देने की जरूरत कैसे की उन्होंने? उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है। उन्हें शक हुए बगैर हमें उन्हें ढूंढना होगा। यदि हमें उनके शरण स्थल का पता चल जाए तो हम सफलता से हमले को अंजाम दे सकते हैं। हमारे लिए हमारे बच्चे की हिफाजत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें एक मिसाल कायम करनी होगी कि हिंदुस्तान का शहंशाह किसी के सामने नहीं झुकेगा।
उस पर किसी की भी गीदड़ बपकी का कोई असर नहीं होगा। हम यूं ही किसी की धमकी से किसी कैदी को रिहा नहीं करेंगे। तुरंत खाने खाना फौरन जमुना किनारे हमारे जासूसों को भेस बदल कर तैनात कर दिया जाए। कोई भी खबर मिले तो हमें फौरन इत्तला की जाए, क्योंकि अब इस मामले की अगुवाई हम खुद करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम इस बदसात ख्वाजा मोइन को रिहा नहीं करेंगे। एकांत, क्या इतना ही प्रेम करते हैं आप अपने बेटे सलीम को? एक गद्दार की रिहाई नहीं करा सकते अपने बेटे की भलाई के लिए? किसी के सामने ना झुकने का आपके दम के कारण आप अपने बेटे के प्राण को संकट में डाल सकते हैं? इतना बड़ा जो आप कैसे कह सकते हैं? जोधा बेगम, ये मत भूलिए कि शेखू बाबा आपके साथ साथ हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारी भी औलाद है। लेकिन हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं इस बात को साबित करता हम किसी के सामने जरूरी नहीं समझते, आपके सामने भी नहीं। आपने दो आंसू क्या बहा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे से कम मोहब्बत करते हैं। यदि करते हैं तो ख्वाजा मोइन को रिहा कराकर आप सलीम को वापस क्यों नहीं ले आते? क्या आपके लिए बहुत बड़ा सौदा है? शहंशाह चंद बदमाशों के सामने नहीं झुक सकता है, ये बहुत बड़ी बात है जोधा बेगम। और यदि किसी ने हमारे बेटे सलीम को कुछ कर दिया तो फिर हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे जोधा बेगम। हमारा वादा है हमसे जोधा बेगम, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हम हमारे बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। परंतु कब शहंशाह, कब लेकर आएंगे आप उन्हें? हमें हमारा बेटा चाहिए, हमें हमारा बेटा शीघ्र चाहिए। आप हौसला रखें जोधा बेगम, खुदा के लिए हौसला रखें। अब मरियम उस ज़मानी है। नहीं, अब आज मरियम उस ज़मानी नहीं है, अब बस एक माँ है। हमारे बच्चे को हमारे पास वापस लौटा दीजिए शहंशाह, आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारा सलीम चाहिए। जोधा बेगम देखें हमारी ओर, हम कसम देते हैं आपको कि वालिद अपने बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आएगा। लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करें जोधा बेगम कि एक शहंशाह यूं ही किसी की नाजायज मांगों को पूरा नहीं कर सकता है। क्या हुआ? तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं। क्या खबर है? क्या जलाल ने कोई मुनादी की? नहीं, उल्टा हमने सिपाहियों के एक बड़े जत्थे को महल से बाहर जाते हुए देखा है। सारे आगरा को छावनी बना दिया गया है। हमारी ही तलाश है उन्हें, बस किसी तरह जान बचा कर यहाँ पहुंचा। लगता है शहजादे तुम कभी बादशाह नहीं बन पाओगे। तुम्हारे वालिद को तो तुम्हारी परवाह ही नहीं, और हम तुम्हें ऐसे छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे कि तुम मिसाल बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अब्बू जान हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। बेचारा शहजादा, कितना यकीन है इसे अपने बाप पर, मगर जलालुद्दीन को इसकी परवाह ही नहीं। बेटा भूखा प्यासा बैठा है, ये मौत का इंतजार कर रहा है, और शहंशाह अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तरस आता है इस पर। अगला पैगाम भेजने की तैयारी की जाए। चलो। क्या वाकई अब्बू जान को हमसे मोहब्बत नहीं है? अगर है तो वो अभी तक हमें छुड़ाने क्यों नहीं आए? क्या वो हमें मरते देखना चाहते हैं? चप्पा चप्पा छान मारो, हर हाल में हमारा बच्चा मिलना चाहिए।
सलीम, सलीम हमारे बच्चे, तुम हिम्मत रखना, साहस और बहादुरी से काम लेना। तुम्हारे अब्बूजान शीघ्र ही तुम्हें खोज लेंगे बेटा। फिर तुम हमारे पास आ जाओगे तो हम तुम्हें जोर से अपने गले लगा लेंगे और फिर कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे सलीम, कभी नहीं। जोधा बेगम, हौसला रखिए। आप देखना, शहंशाह शहजादे सलीम को लेकर ही वापस लौटेंगे। वो तो अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे, परंतु हम अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल गए? सलीम हमारे साथ था, उनकी जिम्मेदारी हम पे थी, परंतु हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। हमारी भूल की वजह से उनका अपहरण हो गया। जोधा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो शहजादे के लिए प्रार्थना करने गई थी ना, होने को कोई नहीं टाल सकता है। मगर आप चिंता ना करें, देखिएगा शहजादे सलीम जल्दी वापस लौट आएंगे। ठीक है, चलो। क्यों शहजादे, राजभोग खाओगे या शीर कुरमा? अब्बूजान, कहाँ है आप? आप हमें पहचाने क्यों नहीं आए? क्या आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? करते तो अब तक हमें लेने आ ही जाते ना। हुजूर, शहजादे का कुछ पता नहीं चला। हुजूर, शहजादे का यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। ढूंढते रहो। कोई खबर? नहीं शहंशाह, कोई सुराग नहीं। शहंशाह, इन लोगों का कोई अता पता नहीं है, न जाने कहां जाकर छिप गए हैं। जाएंगे कहाँ ये लोग? सुबह होने वाली है, अब सब लोग हमसे महल में मिले। आगे क्या करना है उस बारे में मसलत करनी बहुत जरूरी है। आए हमारे साथ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी कान्हा? हर बार तुम्हारी परीक्षा की कसौटी हमारी संतानें क्यों होती है? क्यों बार बार हमें हमारी संतान से दूर कर देते हो? कान्हा, हमारी संतान को हमारे पास लौटा दो। एक माँ की और परीक्षा मत लो कान्हा। उन्हें मुसलमान, आप रोइए नहीं। शहजादे सलीम जरूर वापस आएंगे। कब आएंगे ज़कीरा? पूरा एक दिन बीत चुका है, अपहरणकर्ताओं का दिया हुआ समय भी समाप्त हो चुका है। जोधा बेगम, कुछ सूचना मिली है? नहीं जोधा बेगम, लेकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे चिंता ना करें हम? न जाने सलीम किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। शहंशाह निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा रहे? वो ख्वाजा मुहिम को रिहा क्यों नहीं कर देते? क्या हो जाएगा जो उसे मुक्त कर देंगे? कम से कम हमारा सलीम तो लौट आएगा ना। शहंशाह समझ क्यों नहीं रहे कि उसे रिहा करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग है ही नहीं।
अब और नहीं। शहंशाह अपने अहंकार में भले कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, परंतु हम एक माँ है, हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम सलीम के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। अब हमें कुछ निर्णय लेना होगा, हमें लेना होगा निर्णय। क्या करने वाली हैं आप जोधा?